भक्तों, आज 19 मार्च 2026 है। आज से ही चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही हैं और 27 मार्च तक रहेगी। नवमी 27 मार्च को रहेगी। नवरात्रि वर्ष भर में 2 बार आती हैं 6 महीने के बाद। जो अभी ये चैत्र नवरात्रि चल रही है, उधर क्वार की नवरात्रि आती हैं, जिन्हें विशेष रूप से हमारे यहाँ मनाया जाता है। विशेष उत्सव के रूप में मनाते हैं। जानते हैं कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगी। तो कलश स्थापना सुबह 6:52 से शुरू होगी। 7:53 तक रहेगा ये समय। अगर कोई किसी कारणवश आप इस स्थापना को नहीं कर पा रहे हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में दूसरा समय है 12:05 से शुरू होगा और ये 12:53 तक ही रहेगा। 51 मिनट का टाइम मिलेगा, आप उस वक्त भी कर सकते हैं। जान लेते हैं कलश स्थापना करना क्यों विशेष होता है, या बिना कलश स्थापना के भी हम पूजा कर सकते हैं। तो जो लोग कलश स्थापना करना चाहते हैं वो कलश स्थापना कर भी सकते हैं, और जो लोग नहीं करना चाहते तो वो बिना कलश स्थापना के भी माता की पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कलश स्थापना कर कर ही पूजा की जा सकती है। या जो लोग ज्योति जलाना, अखंड ज्योति जलाना नहीं चाहते तो वो बिना अखंड ज्योति जलाए भी मां नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। उन्हें भी माता रानी आशीर्वाद देती हैं। ऐसा नहीं है कि चैत्र नवरात्रि है या दूसरी नवरात्रि है तो आपको कलश स्थापना और ज्योति जलाकर, अखंड ज्योति जलाकर ही माता रानी आशीर्वाद देती हैं। ऐसा नहीं है। श्रद्धा और भाव की माता रानी भोगी होती हैं। आप अपनी श्रद्धा भाव से करें तो माता रानी हर चीज़ को स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं, ज्योति जला रहे हैं तो विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है, क्योंकि माता रानी तभी खुश होती हैं आप उनके कार्यों में कोई बाधा न डालें और सफलतापूर्वक करें तो माता रानी अवश्य आशीर्वाद देती हैं। इस बार माता रानी पालकी पर आ रही हैं तो विशेष ध्यान रखें कि माता रानी पालकी पर आ रही हैं। सुख समृद्धि तो आती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ा हानिकारक रहता है, तो इसलिए माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। चलिए जानते हैं माता की चौकी और कलश स्थापना कैसे करें घर पर बिना ब्राह्मण बुलाए। तो ये हमने चौकी तैयार कर लिया है साफ सुथरी करके। मंदिर में भी आप लगा सकते हैं। ये चावल डालकर, थोड़े से अक्षर डालकर तो माता रानी की प्रतिमा को विराजमान करें, जैसे कि हमने किया है। आपके पास फोटो हो तो फोटो भी रख सकते हैं, और वो प्रतिमा हो तो प्रतिमा भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको चुंदरी उड़ानी है। माता को एक माला पहनानी है और इस तरीके से चुंदरी उड़ा देनी है माता रानी को। आपको एक कलश लेना है, चाहे मिट्टी का हो चाहे तांबे स्टील जैसा भी हो, जैसे हमने लिया है। आप ऐसे ही एक कलश ले सकती हैं और उस कलश पर आपको स्वास्तिक बनाना है। रोली से स्वास्तिक बनाकर आप, तो उस स्वास्तिक को बनाकर आप और 2 लाइनें उधर से खींचकर फिर उसके बाद आप स्वास्तिक बनाकर इस कलश को तैयार कर सकती हैं। इसे चावल जैसे कि आप देख पा रही हैं वीडियो में, इस तरीके से आपको स्वास्तिक बनाना है। आपको एक साइड रखना है और ऐसे हमने तो इसको कर लिया। फिर हम साइड में माता रानी के एक तरफ साइड चावल थोड़े से अक्षत डालेंगे और अष्टक बनाएंगे। तरीके से आप उंगली की सहायता से आप ऐसे चावल से बना सकती हैं। उसके बाद आप इस पे कलश के लिए विराजमान कर सकती हैं। तो ये इस तरीके से हमने अष्टक बना लिया है चावलों का। तो वैसे तो बहुत विधि विधान के साथ होती है, लेकिन हम सरल भाषा में आपको जैसे घर में हम कर सकते हैं बिना ब्राह्मण बुलाए, तो उसी तरीके से हम सरल पूजा विधि बता रहे हैं। तो उस पर आपको इसको कलश को रख देना है। उसमें आपको शुद्ध जल भरना है। कलश में गंगा जल भी डालना है। हम वीडियो में नहीं दिखा पाए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए कलश में जल भर लेना है। जल के साथ ही उसमें शुद्ध गंगा जल भी डालना है। आपको एक सिक्का लेना है, सुपारी लेनी है, लौंग लेनी है, इलायची लेनी है, पुष्प लेना है, और ये सभी चीज़ें आपको कलश में डाल देनी है। उसके बाद एक प्लेट में आपको चावल रखनी है और फिर आपको ये 5 पत्ते या 7 पत्ते आम के लेने हैं, जिन्हें धोकर साफ कर लें। और अगर आपके पास आम के नहीं मिल पाए तो आप अशोक के भी पत्ते ले सकती हैं और उस पर आप इस तरीके से टीका लगा दें, रोली से या चंदन से, जैसे भी हो। फिर उसके बाद इन पत्तों को, आम को, मैंने तो ये पूरी टहनी रख रखी है, तो आप अगर अलग अलग ही हो तो अलग अलग भी रख सकते हैं। इस तरीके से वो चावल की प्लेट उसके ऊपर रखें। फिर आपको एक जटा वाला नारियल लेना है, उस पर आपको कलावा लपेटना है। साथ ही आपको लाल चुंदरी बांधनी है। अगर चुंदरी नहीं हो तो लाल रंग का वस्त्र भी आप उसे लपेट कर कलश पर रख सकती हैं। फिर आपको
माता रानी की अगर आप ज्योत जलाना चाहती हैं तो ज्योति भी जला सकती हैं। अगर जो लोग जलाना नहीं चाहते हैं तो वो बिना ज्योति की भी माता की पूजा कर सकते हैं। तो ज्योति हमने तैयार कर रखी है। इसके लिए थोड़ी सी आपको अक्षत रखनी है और अक्षत रखने के गणेश जी को बिठाना है। तो उनके लिए स्नान करा के या गंगा जल छिड़क के गणेश जी को आप रखें। थोड़ी सी अक्षत के ऊपर गणेश जी को विराजमान करना है। अब हमने जो ज्योति बनाकर तैयार करी थी, ज्योति के लिए हमें कैसे विराजमान करना है, तो इस तरीके से हमें थोड़ी सी अक्षत रखनी है। उसके ऊपर हमें अपनी ज्योति को रखना है और ज्योति को प्रज्वलित करना है। आप तिल के तेल की जलाना चाहें तो तिल के तेल की भी जला सकती हैं और देसी घी की जलाना चाहें तो देसी घी की भी जला सकती हैं। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप जला सकती हैं। तो ये हमने ज्योति बनाकर रख ली है और ज्योति को प्रज्वलित भी कर दिया है। मंत्र के साथ आप चाहें तो मंत्र के साथ भी इसके लिए प्रज्वलित कर सकती हैं और बिना मंत्र के साथ भी कर सकती हैं। अगर आपको आता हो तो मंत्र के साथ प्रज्वलित करें। फल फूल जो भी आपको माता रानी को भोग में रखना है, तो मेरे पास यही फल थे इस समय, तो मैंने इन्हीं फल के लिए रख लिया। थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लें। माता रानी को आप श्रृंगार चढ़ाना चाहती हैं तो श्रृंगार पहले दिन चढ़ाना चाहें तो पहले दिन भी चढ़ा सकती हैं और नहीं चढ़ाना चाहें तो लास्ट वाले दिन भी आप श्रृंगार माता को अर्पित कर सकती हैं। भोग में आपको पान का भोग लगाना है, पर मेरे पास पान नहीं था, अभी शाम को मंगाऊंगी, इसलिए अभी मैंने लौंग इलायची ही रखी है। आप पान के साथ माता को भोग लगाएं। गणेश जी के लिए आपको वस्त्र नहीं पहन सकती, तो इसलिए हम गणेश जी को कलावा अर्पित करेंगे वस्त्र के नाम पर। फिर गणेश जी का तिलक करेंगे, उसके बाद माता रानी का तिलक करेंगे। रोली चंदन जैसे भी करना चाहें, लेकिन माता रानी का रोली या सिंदूर से ही करें। साथ ही आप एक छोटी ज्योति भी जला लें, जिससे कि आपको पूजा करनी है। और जो लोग ज्योत नहीं जलाना चाहते अखंड ज्योति, तो वो ये छोटा दीपक जला के माता रानी की पूजा करने के लिए धूप दीप लगाएं। और माता रानी के लिए भोग पहले दिन भी से लेकर लास्ट दिन तक आपको माता रानी को भोग में लौंग इलायची और पान का भोग रोज़ लगाना है। अगर पान नहीं हो सके तो आप लौंग इलायची का तो रोज़ ही माता रानी को भोग लगाना होता है। तो ये था भोग। ये मैं भूल गई थी आपको दिखाना कि कलावा कंठ पे कलश के कंठ पर कलावा आपको बांधना है। मौली के लिए ये बांधना बहुत ज़रूरी होता है। मैं वीडियो में उस समय दिखाना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने लास्ट में दिखा दिया कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इस तरीके से आपको कलावा बांध लेना है। और माता रानी के भोग के लिए आप जो भी मेवा मिष्ठान रखना चाहें तो वो भोग में रख सकती हैं। पंचमेवा भी रख सकती हैं। मैंने सिर्फ अभी मिश्री ही माता रानी को भोग में रखी है। आप मिश्री के सिवा और भी मेवा मिष्ठान आप माता रानी को भोग में रख सकती हैं, लेकिन पान इलायची लौंग का जोड़ा जो है वो आपको बहुत ज़रूरी माता को भोग लगाना है। अब बात कर लेते हैं हम ज्वारे बोने की। तो ज्वारे हमको कैसे बोने हैं, तो आप लोग कैसे बोते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा शास्त्रीय मत के हिसाब से तो आपके लिए ये बालू लेना चाहिए। गंगा जी का जो बालू होता है रेत, उसके लिए लेना चाहिए। ज्वारे में हम क्या बोते हैं कि ज्वारे में वैसे तो जौ बोना चाहिए, पर मैंने अभी ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए गेहूं रख लिए हैं। लेकिन इस बार आपके लिए 7 अनाज बोने हैं, क्योंकि माता रानी इस बार पालकी पर आ रही हैं, तो इसलिए 7 तरह के ज्वारे आपको बोने हैं। सतधन, तो उनको लिए बोना है। और एक तरफ हमने देखो कलश रखा है और दूसरी तरफ माता रानी के सीधे हाथ की तरफ कलश रखना है और दूसरी तरफ माता रानी के आपको ज्वारे रखने हैं। इस तरीके से माता रानी की चौकी लगाकर आप पूजा कर सकते हैं। आपको ये विधि कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट में बताएं। और आपको ये विधि जानकर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।